नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा अकेडमी परिवार में। गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच उपस्थित होके आ चुका हूं। आज के एपिसोड में, आज के सेशन में हम पिछले सेशन में आपको हिंदी साहित्य में पढ़ाया, हिंदी साहित्य में जानकारी दी कि द्विवेदी युग के कवियों को लेकर उनकी रचनाओं को मैंने बता दिया। छायावाद के कवि और रचना पर डिस्कस हो चुकी। आज के सेशन में, आज के इस एपिसोड में हम आप सभी को हिंदी साहित्य में ले चलते हैं। छायावादोत्तर काल एक है हिंदी साहित्य में। छायावादोत्तर काल के कवियों से संबंधित, उनकी रचनाओं से संबंधित हम आप सभी से चर्चा करेंगे। आप सभी चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको ऑल पे प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा। और लाइक शेयर कमेंट से हमें निरंतर मोटिवेट करते हुए प्रेरित कीजिए। हमारा आत्मविश्वास, हौसला, आत्मबल बढ़ाते रहिए। आप सभी से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सोशल साइटों के सभी ग्रुपों में गंगा अकेडमी के लिंक को, वीडियोस को शेयर कर दीजिए। अपने मित्रों, परिजनों, संबंधियों, रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिए। और संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा अकेडमी पहुंचा दीजिए। आप सभी से बार बार विनम्र निवेदन करते हुए आप सभी से गुजारिश करता हूं, इतना सहयोग कर दीजिए। हम आने वाले समय में हर एक विषय की पूरी कंप्लीट कोर्स के साथ फुल कोर्स की तैयारी कराऊंगा। हर विषय की हम पूरा निःशुल्क पाठशाला के जरिए हम आप लोगों की तैयारी में कोई कोताही नहीं बख्शेंगे। चलिए, हम आप सभी का समय ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट करते हैं, हम सीधे आज के टॉपिक पे जुड़ते हैं। आज है छायावादोत्तर काल के कवियों पर और उनसे संबंधित रचनाओं पर। तो आप सब हेडिंग डालिए, छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर काल, आप सब हेडिंग डालिए, छायावादोत्तर काल। और छायावादोत्तर काल में मैंने आप सभी को एक तरफ कवियों का नाम लिखवाया और उनसे आगे एक दूसरी तरफ आपको रचना का हेडिंग डलवाया। उसी तरीके से आप सब एक तरफ लिख लीजिए कवि और दूसरे तरफ लिख लीजिए इनसे संबंधित रचना। मतलब, कहने का मतलब, छायावादोत्तर काल के कवियों का नाम इधर रहेगा और उन कवियों के आगे रचना कौन कौन सी है वो उस पर जिक्र करते हैं। चलिए, छायावादोत्तर काल में पहले कवि का नाम लिखिए, केदारनाथ अग्रवाल। इन्हें केदारनाथ अग्रवाल को बालेंदु भी कहा जाता है। आप सब ब्रैकेट में बालेंदु भी लिख लेंगे और इनसे संबंधित रचना जो है हम आगे लिख लेंगे। चलिए, आप सब लिखिए केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल के आगे ब्रैकेट में बालेंदु आप सब लिख लेंगे। इन्हें बालेंदु भी कहा जाता है। तो केदारनाथ अग्रवाल, बालेंदु की रचनाओं पर हम जिक्र करते हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी, बालेंदु जी का रचना कौन कौन सी है आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है, लिख लीजिए। जैसे केदारनाथ अग्रवाल की एक रचना है युग की गंगा। युग की गंगा आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि युग की गंगा निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की है। बालेंदु भी कह सकते हैं। केदारनाथ अग्रवाल के आगे बालेंदु ब्रैकेट में लिख लीजिए, इन्हें बालेंदु भी कहा जाता है। अगला रचना इनकी नोट कीजिए, केदारनाथ अग्रवाल की नींद के बादल। नींद के बादल।
आपसे परीक्षाओं में पूछ लिया जा सकता है कि नींद के बादल निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो केदारनाथ अग्रवाल बालेंदु की रचना है। नोट कर लीजिए। आगे लिखिए, जो शिलाएं तोड़ते हैं। अगला रचना लिख लीजिए, जो शिलाएं तोड़ते हैं। जो शिलाएं तोड़ते हैं। ये केदारनाथ अग्रवाल की बालेंदु की ये 3 रचना को आप सब याद रखेंगे, नोट कर लीजिए। आपसे पूछा जाता है युग की गंगा किसकी रचना है, तो युग की गंगा निम्नलिखित में से किसकी रचना है। 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ चलिए बच्चों, सॉरी, केदारनाथ अग्रवाल बालेंदु की रचना है युग की गंगा। आपसे पूछा जाता है नींद के बादल निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो केदारनाथ अग्रवाल बालेंदु की रचना है। जो शिलाएं तोड़ते हैं निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो केदारनाथ अग्रवाल बालेंदु की रचना है। आपसे ये भी परीक्षा में पूछ लिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से किन कवि को बालेंदु कहा जाता है, तो केदारनाथ अग्रवाल को याद रखेंगे। आप सब इस तरीके से घुमा फिरा कर आप सभी हर एक टाइप से पढ़ लीजिए। रचना पूछे तो ये याद कर लीजिए, बालेंदु पूछे तो केदारनाथ अग्रवाल को याद रखेंगे। किसी भी टाइप से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो आप सब कोई कंफ्यूजन में ना रहिए। चलिए अगले का नाम लिखिए, शमशेर सिंह बहादुर। आपसे पूछा जाता है अगले कवि शमशेर सिंह बहादुर। शमशेर सिंह बहादुर शमशेर सिंह बहादुर कवि हैं। इनकी रचना नोट कर लीजिए, कहीं दूर मैं सुन रहा हूं। कहीं दूर मैं सुन रहा हूं। कहीं दूर मैं सुन रहा हूं निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो शमशेर सिंह बहादुर को याद रखेंगे। इनकी रचना है कहीं दूर मैं सुन रहा हूं। आप सब याद रखेंगे, लिख लीजिए। चलिए अगले पे हम चलते हैं इस तरह। अगला है धर्म सिंह भारती। अगला नोट कीजिए, धर्म सिंह भारती। एक एक करके सब क्लियर करते जाइएगा, कहीं कंफ्यूजन में ना रहिएगा, क्योंकि ये सब परीक्षाओं में बार बार आने वाले कवि हैं, रचना है और आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। चलिए आप सब ध्यान से वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा वीडियो देखते जाइएगा, 2-4 बार 5 बार देख लीजिएगा। अपने आप सारी चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी, फिर भूलेगी नहीं। और निरंतर आप सब वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। चलिए अगले हैं धर्म सिंह भारती। धर्म सिंह भारती की रचना है, आप सब नोट कीजिए। आपसे पूछा जाता है ठंडा लोहा। ठंडा लोहा, ठंडा लोहा निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो ठंडा लोहा धर्म सिंह भारती की है। नोट कर लीजिए। आपसे पूछा जाता है अंधा युग निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो अंधा युग भी धर्म सिंह भारती की रचना है। आपसे पूछा जाता है कर्णप्रिया। कर्णप्रिया निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो आप सब याद रखेंगे धर्म सिंह भारती की रचना है।
ठंडा लोहा, अंधा युग, कनप्रिया निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो धर्म सिंह भारती की रचना है। नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले कवि पर। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर हम अगले कवियों पर चलते हैं। क्यों हम इसको इरेज करेंगे, फिर अगले पर चर्चा करेंगे। इतना नोट कर लीजिए, कहिए हम बोल देते हैं। चलिए नोट कीजिए, केदारनाथ अग्रवाल को बालेंदु भी कहा जाता है। तो केदारनाथ अग्रवाल के आगे ब्रैकेट में आप सभी बालेंदु लिख लीजिए। और बालेंदु अर्थात केदारनाथ अग्रवाल की रचना है युग की गंगा। आपसे पूछा जाता है कि युग की गंगा निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो केदारनाथ अग्रवाल बालेंदु की रचना है। नींद के बादल निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो केदारनाथ अग्रवाल बालेंदु की रचना है। जो शिलाएं तोड़ते हैं निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो केदारनाथ अग्रवाल बालेंदु की रचना है। आपसे पूछा जाता है शमशेर सिंह बहादुर की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? कहीं दूर मैं सुन रहा हूँ, कहीं दूर मैं सुन रहा हूँ निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो शमशेर सिंह बहादुर की रचना है। नोट कर लीजिए। आपसे पूछा जाता है धर्म सिंह भारती की रचना निम्नलिखित में से कौन है? तो ठंडा लोहा, अंधा युग, कनप्रिया में से कोई भी रचना आ जाए तो धर्म सिंह भारती की होगी। आपसे पूछा जा सकता है ठंडा लोहा निम्नलिखित में से किसकी रचना है? धर्म सिंह भारती की रचना है। अंधा युग निम्नलिखित में से किसकी रचना है? धर्म सिंह भारती की रचना है। कनप्रिया निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो धर्म सिंह भारती की रचना है। नोट कर लीजिए, फिर हम इरेज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम साइड में हो जा रहे हैं, आप सब नोट कर लीजिए। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम करते हैं इरेज। कहीं किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन होगी तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए, हर एक कमेंट आपका हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। हम आपके सारे कमेंट को गंभीरता से पढ़ते हैं और आपका भरसक पूरा मैं प्रयास करता हूं आपके हर कमेंट का जवाब देने में। चलिए आप सब को किसी भी प्रकार की कंपटीशन जगत से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई एनी प्रॉब्लम होगा तो आप सब तत्काल हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, हम आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए अगले कवियों का नाम लिखिए। छायावादोत्तर काल के अगले कवि का नाम लिखिए गजानन माधो। गजानन माधो। और गजानन माधो के आगे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए या इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिए मुक्ति बोध। गजानन माधो मुक्ति बोध की रचना को हमें पता करना है। गजानन माधो मुक्ति बोध की रचनाओं में लिख लीजिए चाँद का मुंह टेढ़ा। चाँद का मुंह टेढ़ा। चाँद का मुंह टेढ़ा निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो चाँद का मुंह टेढ़ा गजानन माधो मुक्ति बोध की रचना है। आप सबको याद रखना है चाँद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? गजानन माधो मुक्ति बोध की रचना है। गजानन माधो, यहाँ माधो में हमने माधव लिख दिया है, आप सब भी यहाँ माधव लिखिएगा, माधव नहीं होगा। गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना का नाम है चाँद का मुंह टेढ़ा। चाँद का मुंह टेढ़ा
किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है, याद कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगले पर। चलिए इतना आप सब लिख लीजिए। फिर अब हम चलते हैं हिंदी गद्य का विकास। इतना लिख लीजिए, हम इसे इरेज करते हैं, आप सब लिख लिए होंगे। अब हम चलते हैं हिंदी गद्य के विकास पर। चलिए आप सब हेडिंग डालिए, हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य का विकास, ये हेडिंग डाल के अब हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ हम इस पर चर्चा करेंगे। चलिए इसमें आप सब लिख लीजिए, हिंदी गद्य की पहली रचना आपसे पूछा जाता है। हिंदी गद्य का विकास में आप लिखिए हिंदी गद्य की पहली रचना। हिंदी गद्य की पहली रचना, आपसे अगर पूछा जाता है कि हिंदी गद्य की पहली रचना कौन सी है, तो हिंदी गद्य की पहली रचना को आप लिख लीजिए वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर लिख लीजिए हिंदी गद्य की पहली रचना। इसे ज्योतिश्वरी ठाकुर भी आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, ज्योतिश्वरी ठाकुर। ज्योतिश्वरी ठाकुर आप ब्रैकेट में यहां लिख लीजिए, वर्ण रत्नाकर के आगे ब्रैकेट में ज्योतिश्री ठाकुर लिख लीजिए। हिंदी गद्य के विकास में हिंदी गद्य की पहली रचना किसकी है? हिंदी गद्य की पहली रचना में लिख लीजिए वर्ण रत्नाकर है हिंदी गद्य की पहली रचना। ज्योतिश्री ठाकुर भी आप लिख लीजिए, ज्योतिश्वरी ठाकुर। अगला लिखिए सूरत मिश्रा। अगला लिखिए सूरत मिश्रा। सूरत मिश्रा के आगे लिखिए बेताल पचीसी। बेताल पचीसी। पचीसी। सूरज मिश्रा क्या लिखे हैं? तो सूरज मिश्रा बेताल पचीसी लिखे हैं। हिंदी गद्य है, हिंदी गद्य में सूरत मिश्रा एक है और सूरत मिश्रा ने लिखा है बेताल पचीसी। आप याद रखेंगे बेताल पचीसी निम्नलिखित में से किसने लिखा है? कि सूरत मिश्रा लिखे हैं, याद कर लीजिए। और अगला लिखिए मजहर अली और लल्लू। मजहर अली और लल्लू। मजहर अली और लल्लू। ये जो हम साइन लगाए हैं मजहर अली और लल्लू के बीच में, ये एंड का निशान है। आप सब ध्यान रखिए मजहर अली और लल्लू की रचना क्या है, तो आप नोट कर लीजिए। इनकी भी मजहर अली और लल्लू की रचना भी वही बेताल पचीसी है जो सूरत मिश्रा की है। बेताल पचीसी। बेताल पचीसी। बेताल पचीसी सूरत मिश्रा भी लिखे हैं और मजहर अली और लल्लू भी लिखे हैं। इसको आप लिख लीजिए और इन दोनों को में आप लिख लीजिए खड़ी बोली में अनुवाद किए हैं। इन पे दोनों पे आप लिख लीजिए
खड़ी बोली में अनुवाद खड़ी बोली में अनुवाद है। खड़ी बोली में अनुवाद है बेताल पचीसी और बेताल पचीसी की। बेताल पचीसी सूरत मिश्रा की भी है और मजहर अली और लल्लू की भी है। आप सब लिख लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। अगले हैं इंसा उल्लाह खां। अगला नोट लीजिए, इंसा उल्लाह खां। इंसा उल्लाह खां क्या लिखे हैं? तो इंसा उल्लाह खां लिखे हैं रानी केतकी की कहानी। आपसे पूछा जाता है रानी केतकी की कहानी निम्नलिखित में से कौन लिखा है? तो रानी केतकी की कहानी इंसा उल्लाह खां ने लिखा है। रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो इंसा उल्लाह खां ने लिखा है। और इसमें लिख लीजिए यह हिंदी की पहली मौलिक गद्य कथा है। इसमें आप लिख लीजिए रानी केतकी की कहानी। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि हिंदी की पहली मौलिक गद्य कथा निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो रानी केतकी की कहानी को कहा जाता है। लिख लीजिए यह हिंदी की पहली मौलिक गद्य कथा है। आपसे पूछा जाए कि हिंदी की पहली मौलिक गद्य कथा निम्नलिखित में से किसको कहा गया है? तो रानी केतकी की कहानी को कहा गया है। और रानी केतकी की कहानी लिखा कौन है? इंसा उल्लाह खां ने लिखा है। आप सब नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगला, लल्लू लाल क्या लिखे हैं इन पर भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए अगला लिखिए लल्लू लाल। लल्लू लाल, तो लल्लू लाल के आगे आप लिख लीजिए इन्होंने लिखा है सिंहासन बत्तीसी। सिंहासन बत्तीसी, सिंहासन बत्तीसी निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो लल्लू लाल ने लिखा है। लिख लीजिए प्रेम सागर निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो प्रेम सागर भी लल्लू लाल ने लिखा है। इसको आप सब नोट कर लीजिए। सिंहासन बत्तीसी कौन लिखा है? लल्लू लाल लिखे हैं। प्रेम सागर कौन लिखा है? लल्लू लाल लिखे हैं। आप लिख लीजिए। और इसको प्रेम सागर को आप लिख लीजिए कि प्रेम सागर के बारे में कुछ जानकारी है। भागवत पुराण कामा, भागवत पुराण में कुल 10 भाग हैं। भागवत पुराण का 10 भाग ब्रज भाषा में अनुवाद हुआ है। ब्रज भाषा में अनुवाद हुआ है, किया है। भागवत पुराण का 10 भाग का अनुवाद किया है लल्लू लाल ने ब्रज भाषा में।
और इनका लिखा हुआ है सिंहासन बत्तीसी और प्रेम सागर। इसको आप लिख लीजिए। और प्रेम सागर में लल्लू लाल ने भागवत पुराण का 10 भाग अनुवाद किया है। किस भाषा में? तो लिख लीजिए, ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। इस प्रकार से क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो आप बता लीजिए और गलत करके ना आइए। बस यही है, आप सब समझ लीजिए। चलिए, इतना हम साइड में हो जा रहे हैं, आप सब नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अगर आप सभी को लाइव का रिफ्लेक्शन कहीं पड़ता है तो हम एक एक को फिर से रिकॉल करते हुए बोल दे रहे हैं। आप सब लिख लीजिए, फिर इरेज करके आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पी लें जल। चलिए, आपसे पूछा जा रहा है हिंदी गद्य का विकास में। आप लिखिए, हिंदी गद्य की पहली रचना कौन सी है? तो हिंदी गद्य की पहली रचना वर्ण रत्नाकर है। इसे ब्रैकेट में ज्योतिश्री ठाकुर भी लिख लीजिए। सूरत मिश्रा ने निम्नलिखित में से क्या लिखा है? बेताल पचीसी लिखा है। मजहर अली और लल्लू ने क्या लिखा है? ये भी बेताल पचीसी लिखा है। और ये सूरत मिश्रा और मजहर अली और लल्लू के दोनों बेताल पचीसी में लिख लीजिए। एक खड़ी बोली में अनुवादित है, खड़ी बोली का में अनुवाद है। बेताल पचीसी और बेताल पचीसी का खड़ी बोली में अनुवाद है सूरत मिश्रा और मजहर अली और लल्लू की का। इंसा उल्लाह खां ने निम्नलिखित में से क्या लिखा है? रानी केतकी की कहानी लिखा है। रानी केतकी की कहानी कौन लिखा है? इंसा उल्लाह खां ने लिखा है। रानी केतकी की कहानी में एक चीज लिख लीजिएगा, यह हिंदी की पहली मौलिक गद्य कथा है। हिंदी की पहली मौलिक गद्य कथा किसे कहा गया है? रानी केतकी की कहानी को कहा गया है। इंसा उल्लाह खां द्वारा लिखित है। लल्लू लाल की क्या लिखे हैं? सिंहासन बत्तीसी लिखे हैं और प्रेम सागर। सिंहासन बत्तीसी निम्नलिखित में से किसने लिखा है? लल्लू लाल ने लिखा है। प्रेम सागर कौन लिखा है? लल्लू लाल ने लिखा है। और प्रेम सागर में एक चीज लिख लीजिएगा, भागवत पुराण का 10 भाग अनुवाद किए हैं लल्लू लाल ने प्रेम सागर में, ब्रज भाषा में। आप ये भी नोट कीजिएगा, याद रखिएगा मेरे भाई, कहीं गलत मत करके आइएगा परीक्षा में। इस नाते आप सब 2, 4, 5 बार लगातार देखिएगा और निरंतर देखते रहिएगा, जिससे आपका कोई भी प्रश्न आपसे गलत ना हो जब आप परीक्षा देने जाएंगे। और हम यहाँ हमारे पढ़ाई हुई चीज़ों में से अगर आपका परीक्षा हाल में गलत हो जाता है तो हमें दुख होगा। इस नाते आप सब गंगा एकेडमी के सारे वीडियोस को निरंतर देखिएगा, लगातार देखिएगा, बार बार देखिएगा, जिससे आप परीक्षाओं में आप सब कहीं एक क्वेश्चन गलत न करके आइएगा। हम आपको इतना तय करते हैं कि हम गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपको इतना पढ़ा देंगे कि इतना बता देंगे कि अगर आप सब वीडियोस को देखकर निरंतर जाओगे तो आप सभी का परीक्षा कभी गड़बड़ नहीं होगा। हम अपना 10 सालों का पिछला 10 सालों का हम अनुभव बता रहे हैं। क्वेश्चन जहाँ से आता है, मुझे कोई प्रतियोगी परीक्षाओं के हर एक क्वेश्चन का नस पता है कि एग्जामिनर कहाँ से कौन सा क्वेश्चन दे रहा है। सारे क्वेश्चन को हमको क्लियर रहे और जो सारे वो सब हम आपके सामने यहाँ डिस्कस करेंगे, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन न गलत हो न छूटने पाए। बस आप सभी गंगा एकेडमी चैनल पर प्यार और सपोर्ट बनाकर इसे वीडियोस को लगातार देखिए, निरंतर देखिए। आपको मैं गारंटी देता हूँ आप जरूर नौकरी पाएंगे। चलिए, इतना आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं और अब इरेज करते हुए हम अगले पे चलते हैं, अगली जानकारी। चलिए, हम इरेज करते हैं, आप सब लिख लीजिए। आप सब लिख लिए होंगे, अब हम करते हैं इरेज।
चलिए अगला लिखिए, हिंदी भाषा की पहली पत्रिका अगर आपसे पूछी जाए कि हिंदी भाषा की पहली पत्रिका कौन है, तो लिख लीजिए हिंदी भाषा की पहली पत्रिका हिंदी भाषा की पहली पत्रिका निम्नलिखित में से किसको कहा गया है, तो आप लिख लीजिए हिंदी भाषा की पहली पत्रिका अगर आपसे पूछा जाए तो दिमाग में रट लीजिए उड़ान मार्कर को कहा जाता है। आप लिख लीजिए उदंत उदंत मार्टर जो हिंदी भाषा की पहली पत्रिका है और इसको लिखा किसने है, तो आप सब लिख लीजिए इसे जुगल किशोर लिखे हैं। ये जुगल किशोर जी ने लिखा है, तो लिख लीजिए जुगल किशोर ने लिखा है। उदंत मार्टर जुगल किशोर जी ने लिखा है और यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। लिख लीजिए यह साप्ताहिक पत्रिका है। उदंत मार्टर जुगल किशोर जी के द्वारा लिखित है और साप्ताहिक पत्रिका है, हिंदी भाषा की पहली पत्रिका है, याद रखेंगे। अगला लिखिए दैनिक पत्रिका। अगला लिखिए दैनिक पत्रिका। साप्ताहिक हो गया उदंत मार्टर, तो दैनिक पत्रिका कौन सी है ये भी पूछा जाता है। तो दैनिक पत्रिका में आप लिखेंगे समाचार सुधा वर्षण। समाचार सुधा वर्षण। समाचार सुधा वर्षण यह दैनिक पत्रिका है। समाचार सुधा वर्षण किसने लिखा है, तो समाचार सुधा वर्षण लिखा है, आप लिख लीजिए श्याम सुंदर सेन। श्याम सुंदर सेन जी ने लिखा है समाचार सुधा वर्षण। यह एक दैनिक पत्रिका है, नोट कर लीजिए। हिंदी भाषा की पहली पत्रिका उदंत मार्टर जुगल किशोर जी ने लिखा है और साप्ताहिक पत्रिका है, जबकि दैनिक पत्रिका है समाचार सुधा वर्षण और समाचार सुधा वर्षण ने को लिखा है श्याम सुंदर सेन। लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अगला लिखिए, आपसे पूछा जाता है कि शिव प्रसाद सिंह ने क्या लिखा है, तो नोट कर लीजिए शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है, नोट कर लीजिए आप सब, राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना निम्नलिखित में से किसने लिखा है, तो शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है। आप सब नोट कर लीजिए। चलिए हम एक बार निकाल करते हुए आप सभी को लिखवा देते हैं। लिख लीजिए हिंदी भाषा की पहली पत्रिका निम्नलिखित में से
कौन सी है? उड़न मार्तंड है। उड़न मार्तंड एक साप्ताहिक पत्रिका है, जुगल किशोर जी ने लिखा है, लिख लीजिए। समाचार सुधा वर्षण एक दैनिक पत्रिका है और लिखा कौन है? श्याम सुंदर सेन जी ने लिखा है। शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना किसने लिखा है? निम्नलिखित में से कौन लिखा है? तो शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है। उड़न मार्तंड कौन लिखा है? जुगल किशोर लिखे हैं। साप्ताहिक पत्रिका है, हिंदी भाषा की पहली पत्रिका है। समाचार सुधा वर्षण कौन लिखा है? श्याम सुंदर सेन ने लिखा है, दैनिक पत्रिका है। इस प्रकार से आप वीडियोस को देखकर याद कर लीजिए, आपके दिमागों में कंठस्थ अपने कर लीजिए। चलिए हम साइड में हो जा रहे हैं, आप सब लिख लीजिए, फिर हम इसे करते हैं इरेज और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पीले जल आप सब लिख लीजिए। चलिए हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला लिखिए, हिंदी गद्य का विकास अभी हम खत्म किए, अब आगे लिखिए हिंदी नाटक का विकास। हेडिंग डालिए हिंदी नाटक का विकास। यहां हिंदी गद्य के विकास में आप अब अगला लिखिए हिंदी नाटक का विकास। और हिंदी नाटक के विकास में आप लिखिए कि पहला नाटक कौन सी है? हिंदी नाटक के विकास में पहला नाटक अगर आपसे पूछता है परीक्षा में तो पहला नाटक आप लिख लीजिए कौन है? निम्नलिखित में से पहला नाटक कौन है? तो लिख लीजिए पहला नाटक बहुस। बहुस आपका हिंदी नाटक के विकास में पहला नाटक है। इसे लिखा है, कौन लिखा है? तो लिख लीजिए गिरधर दास ने लिखा है। गिरधर दास, गिरधर दास ने लिखा है, लिख लीजिए गिरधर दास। निम्नलिखित में से कौन नाटक गिरधर दास ने लिखा है? बहुस लिखा है। बहुस पहला नाटक है, हिंदी नाटक के विकास में पहला नाटक बहुस है। इसे लिखा है गिरधर दास ने। आप सब लिख लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कौन कौन सा नाटक लिखा है? तो लिख लीजिए भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कौन कौन सा नाटक लिखा है, इस पर चर्चा कर लीजिए, क्योंकि परीक्षाओं में आपसे पूछा जाने वाला है और हमेशा पूछा जाता है। इसे भी लिख लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नाटक है। हिंदी नाटक के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भी कुछ नाटक है, नोट कर लीजिए। जैसे भारत दूरदर्शा आपसे पूछा जाता है, निम्नलिखित में से भारत दूरदर्शा किसकी रचना है? तो भारत दूरदर्शा एक नाटक है जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। भारत दूरदर्शा। अगला आपसे पूछ लिया जाए अंधेर नगरी
निम्नलिखित में से किसकी नाटक है? तो अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। आप नोट कर लीजिए, अंधेर नगरी लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। अगला आपसे पूछ दिया है भारत जननी। भारत जननी निम्नलिखित में से किसकी नाटक रचना कौन लिखा है? भारत जननी निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। आपसे पूछ लिया जाए नील देवी। नील देवी निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो नील देवी को भी लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। आप लिख लीजिए। अगला है सती प्रताप। सती प्रताप को लिख लीजिए। सती प्रताप निम्नलिखित में से किसने लिखा है? सती प्रताप नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। लिख लीजिए। और सती प्रताप में एक आगे एक शब्द लिख लीजिए। सती प्रताप अधूरा नाटक है। आपसे पूछ लिया जाए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कोई अधूरा नाटक बताइए कौन सी है? तो सती प्रताप अधूरा नाटक है। ये पूरा नहीं है। सती प्रताप अधूरा नाटक है जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। इसको आप सब नोट कर लीजिए। फिर हम इसे इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए हम बोल देते हैं, फिर से रिकॉल कर देते हैं। हिंदी नाटक के विकास में पहला नाटक लिखिए बहुस को। बहुस आपका हिंदी नाटक के विकास में पहला नाटक है और इसे बहुस को लिखा है गिरधर दास ने। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, भारत जननी, नील देवी और सती प्रताप, ये लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। आपसे पूछा जाता है परीक्षाओं में अंधेर नगरी निम्नलिखित में से किस? अंधेर नाटक हमने यहां लिख दिया, अंधेर नगरी आप लिखिए। मैंने बोला था नगरी ही लेकिन लिख दिया नाटक, तो अंधेर नगरी यहां लिख लीजिए। आपसे परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि अंधेर नगरी निम्नलिखित में से किसकी नाटक है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नाटक है। भारत दुर्दशा किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। भारत जननी पूछा जाता है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। नील देवी किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। और सती प्रताप किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। और सती प्रताप अधूरा है। आप आगे अधूरा भी सती प्रताप के आगे लिख लीजिएगा। चलिए हम साइड में हो जा रहे हैं, आप सब लिख लीजिए। थोड़ा सा हम जल पी लें, फिर हम चलते हैं आगे। बच्चों ये रहा भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और भारत जननी, नील देवी और सती प्रताप। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नाटक था। ये नाटक है, नाटक को लिखा है, ये नाटक लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। अब हम यहीं पे आपको बता देते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कुछ मैगजीन भी लिखे हैं। इनके मैगजीन पर हम चर्चा कर दें, फिर हम इसे इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कुछ मैगजीन भी लिखा है जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। नोट कर लीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो मैगजीन लिखा है कवि वचन सुधा, लिख लीजिए कवि वचन सुधा। आपसे पूछा जाता है परीक्षा में निम्नलिखित में से कवि वचन सुधा मैगजीन किसने लिखा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन
निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो मैं भारतेन हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। आपसे पूछा जाता है बाला बोधनी, बाला बोधनी निम्नलिखित में से किस मैगजीन कौन लिखा है? तो बाला बोधनी भारतेन हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। बाला बोधनी। यहाँ भारतेन हरिश्चंद्र जी के मैगजीनों में लिख लीजिए कवि वचन सुधा, यहाँ हरिश्चंद्र मैगजीन भी लिख लीजिए। यहाँ तो हरिश्चंद्र नाम आ गया तो आप सबको जानने में आसानी होगी, लेकिन कवि वचन सुधा भी नोट कर लीजिएगा और बाला बोधनी भी याद कर लीजिएगा। ये तीनों मैगजीन भारतेन हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। और नाटक लिखा है भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, भारत जननी, नील देवी, सती प्रताप। और सती प्रताप भारतेन हरिश्चंद्र जी का अधूरा नाटक है, नोट कर लीजिएगा। पहला और हिंदी नाटक के विकास में पहला नाटक बहुस है, गिरधर दास ने लिखा है। चलिए आप सब इसे नोट कर लीजिए। हम साइड में हो जा रहे हैं, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, इसे करते हैं इरेज। आप सब नोट कर लीजिए। चलिए हम इरेज करते हैं, आप सब लिख लिए होंगे। चलिए नोट कीजिए। शूद्रक, आगे लिखिए शूद्रक। शूद्रक ने लिखा क्या है? तो शूद्रक ने लिखा है मृच्छ कटिकम। मृच्छ कटिकम। आपसे पूछा जाता है मृच्छ कटिकम निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो मृच्छ कटिकम शूद्रक की रचना है। शूद्रक की रचना कौन सी है? मृच्छ कटिकम है, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। आपसे अगला पूछा जाता है अब कालिदास की रचनाओं में। कालिदास, तो कालिदास ने लिखा है, आप सब नोट कर लीजिए। कालिदास ने लिखा है मालविकानी मित्रम। मालविकानी मित्रम। मालविकानी मित्रम निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। और अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम निम्नलिखित में से किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। मालविकानी मित्रम निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है, नोट कर लीजिए। आगे लिखिए हर्ष। हर्ष की रचना लिख लीजिए। हर्ष ने क्या लिखा है? तो हर्ष ने लिखा है रत्नावली। आपसे पूछा जाता है रत्नावली निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो रत्नावली हर्ष की रचना है। आगे लिखिए हर्ष की रचना एक नागानंद है। नागानंद निम्नलिखित में से नागानंद कौन लिखा है? तो हर्ष ने लिखा है। रत्नावली और नागानंद लिखा है हर्ष ने। मालविकानी मित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम लिखा है कालिदास ने। मृच्छ कटिकम लिखा है शूद्रक ने।
और आगे लिखिए महावीर सिंह। महावीर सिंह। महावीर सिंह। निम्नलिखित में से किसने महावीर सिंह की रचना क्या लिखे हैं? तो नल दमयंती लिखिए। नल दमयंती। नल दमयंती निम्नलिखित में से किसकी रचना है? कौन लिखा है नल दमयंती को? तो लिख लीजिए नल दमयंती महावीर सिंह की रचना है। महावीर सिंह ने लिखा है नल दमयंती। चलिए हम रिकॉल करते हुए फिर से बोल देते हैं, आप सब इसे ध्यान से लिख लीजिए। चलिए नोट कीजिए। शूद्रक की रचना है। शूद्रक ने लिखा है वृक्षकटिकम। कालिदास ने मालविकानी मित्रम लिखा है और इसके साथ ही साथ अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास की रचना है। हर्ष ने रत्नावली लिखा है और रत्नावली के साथ साथ नागानंद भी हर्ष की ही रचना है, हर्ष ने ही लिखा है। नल दमयंती निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो महावीर सिंह ने लिखा है। हम हो जा रहे हैं साइड में, आप सब लिख लीजिए और लिख लीजिए। हम इरेज करते हैं थोड़ा सा, तब तक हम पी लेते हैं जल। आप सब लिख लीजिए इसे। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम करते हैं इरेज। चलिए लिखिए जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखा है? तो लिखिए जयशंकर। हिंदी नाटक के विकास में जयशंकर प्रसाद के नाटक को लिख लीजिए। जयशंकर प्रसाद ने कौन कौन सा नाटक लिखा है? हम चर्चा करते हैं जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखे गए नाटकों पर। तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों में पहला लिखिए सज्जन। सज्जन निम्नलिखित में से सज्जन नाटक को लिखा है निम्नलिखित में से किसने? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। और सज्जन के आगे लिख लीजिएगा यह पहला नाटक है। जयशंकर प्रसाद की पहली नाटक अगर आपसे पूछा जाता है तो सज्जन लिख लीजिएगा। परीक्षा में कई माध्यम से इसमें क्वेश्चन आते हैं। अगर आता है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई पहली नाटक कौन सी है? सज्जन है। सज्जन निम्नलिखित में से किसकी नाटक है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी हुई नाटक है। यह पहला नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई पहला नाटक सज्जन है। सज्जन के आगे पहला नाटक लिख लीजिएगा। अगला लिख लीजिए अजातशत्रु। अजातशत्रु। अगर आपसे पूछा जाता है कि अजातशत्रु निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। आप अगला लिख लीजिए जयशंकर प्रसाद के नाटकों में जन्मे जय का नाग यज्ञ। जन्मे जय का नाग यज्ञ। जन्मे जय का नाग यज्ञ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। अगला लिख लीजिए जयशंकर प्रसाद में
अस्कंद गुप्त आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से किसकी नाटक है? तो जयशंकर प्रसाद की नाटक है। अगला लिखिए ध्रुव स्वामिनी निम्नलिखित में से किसकी लिखी हुई नाटक है? तो जयशंकर प्रसाद की नाटक है, लिखी हुई नाटक है। और ध्रुव स्वामिनी में आप एक लाइन लिख लीजिएगा इसी में, देवी चंद्रगुप्तम के आधार पर, या देवी चंद्रगुप्तम के आधार पर लिखा गया है के आधार पर लिखा गया है। देवी चंद्रगुप्तम के आधार पर लिखा हुआ है। और इसी में लिख लीजिए विशाखा दत्त, ये आप लिख लीजिएगा। चलिए नोट कीजिए। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में आप नोट कर लीजिए। जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक अगर आपसे पूछा जाता है तो जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक सज्जन है। सज्जन के आगे पहला नाटक लिख लीजिएगा। आपसे पूछा जाता है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी हुई पहली नाटकों में पहली नाटक कौन सी है? तो सज्जन हो जाएगी। इस प्रकार सज्जन को लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। अजातशत्रु निम्नलिखित में से किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। जन्मेजय का नाग यज्ञ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। अस्कंद गुप्त निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। ध्रुव स्वामिनी निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। ध्रुव स्वामिनी देवी चंद्रगुप्तम के आधार पर लिखा गया है। और इसमें विशाखा दत्त भी आप लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। चलिए इतना आप सब लिख लीजिए, तब तक हम पी लेते हैं पानी। चलिए वीडियो हो जा रहा लंबा, आज का सेशन हम यहीं पे समापन करते हैं। इसके आगे हम आपको हिंदी साहित्य से संबंधित ही अगले सेशन में आपसे बहुत जल्द चर्चा करूंगा, पर चर्चा करेंगे। आप सभी से बहुत जल्द मिलूंगा। अगले सेशन में इसके आगे की जानकारी, यहाँ से आगे की जानकारी हम आप सभी को बताऊंगा। आप सभी से बार बार विनम्र निवेदन करते हुए गुजारिश करता हूँ कि आप सभी गंगा एकेडमी चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको ऑल पे सेट करके प्रेस कर लीजिएगा घंटी को। और गंगा एकेडमी के वीडियोस को, लिंक को आप सब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों पर इसे शेयर कर दीजिएगा। अपने सभी परिजनों, मित्रों, दोस्तों, संबंधियों, परिचितों और रिश्तेदारों को भी गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा। और इतना शेयर कर दीजिएगा, हर ग्रुपों में शेयर करते हुए इतना शेयर कर दीजिएगा कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए, हर भाई बहन तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। ये आप सब इतना सहयोग कर दीजिएगा। गंगा एकेडमी का संचालन आप सभी के लिए किया जा रहा है कि आप सभी को बिना किसी कोचिंग में एडमिशन कराए, एक भी पैसा आपका खर्च ना करना पड़े और आप घर छोड़ के आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। आप सभी को घर पर अपने घरों से ही आप सभी गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़िए। आपका संपूर्ण विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी
फुल कोर्स के साथ हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हम बेहतर कराएंगे और आप सभी के लिए निरंतर बेहतर से बेहतर एपिसोड वाइज हम आप सभी का हर विषय को यहाँ कंप्लीट करेंगे, हर कंपटीशन में आने वाली परीक्षाओं पर जिक्र करेंगे। आप सभी बस इतना थोड़ा सा सहयोग कर दीजिएगा, चैनल पर प्यार सपोर्ट बनाते रहिएगा, लाइक शेयर कमेंट से हमें निरंतर प्रेरित करते रहिएगा, हमें मोटिवेट कर कीजिएगा, हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते रहिएगा और प्यार सपोर्ट बनाकर चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी एकजुट होके आप सभी आइए गंगा एकेडमी पर सब्सक्राइब कीजिए। बस यही आप सभी से बार बार गुजारिश करते हुए निवेदन कर रहा हूँ, हर ग्रुपों में से शेयर कर दीजिए, संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुँचा दीजिए। हम आप सभी से वादा करता हूँ कि आप सभी को गंगा एकेडमी पर निःशुल्क कार्य योजना के जरिए, निःशुल्क पाठशाला के जरिए हम आपको पूरा इतिहास 1 to all पूरा खत्म करेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। सब कुछ आपको, जो आप किसी कोचिंग संस्थान में पैसा देकर पढ़ते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम आपको गंगा एकेडमी पर निःशुल्क पढ़ाऊंगा। पूरा ज्योग्राफी निःशुल्क पढ़ाऊंगा, पूरा संविधान निःशुल्क पढ़ाऊंगा, पूरा अर्थव्यवस्था निःशुल्क पढ़ाऊंगा, पूरा साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और साइंस का तकनीकी हम आपको पूरा निःशुल्क गंगा एकेडमी पर पढ़ाएंगे। करंट अफेयर पूरा निःशुल्क पढ़ाएंगे। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत लैंग्वेज भी हम आपको निःशुल्क पढ़ाएंगे गंगा एकेडमी पर। मैथ, गणित और रीजनिंग भी हम आपको निःशुल्क पढ़ाएंगे गंगा एकेडमी पर। आप सभी को किसी भी विषय के लिए, किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी कंपटीशन के लिए आपको पैसा देकर एडमिशन कराने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी शहरों में जाकर एडमिशन जाकर तैयारी करने की ज़रूरत है। आप सब अपने घर से पढ़िए, निःशुल्क पढ़िए और हर एक क्लास की पूरी हम क्लास की PDF भी आपको हम गंगा एकेडमी के अंतर्गत दूंगा, आप सभी तक पहुंचाएंगे। आप सभी को PDF पहुंच जाएगी, वादा करता हूं। बस आप सभी गंगा एकेडमी को आप सब निरंतर जुड़िए और बार बार वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को कंठस्थ कीजिए। इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा लीजिए। SSC, बैंक, रेलवे, टेट, CTET, सुपर टेट, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती, BEO, SSC, बैंक, रेलवे, पुलिस, SI, लेखपाल, कानूनगो, अधीनस्थ की परीक्षाएं, टेट की परीक्षाएं, सभी हम आपको वनडे एग्जाम की तैयारी हम सब पूरा करेंगे। इसके साथ साथ आप सबका प्यार सपोर्ट मिलता रहा, हमारा आत्मबल आत्मविश्वास बढ़ाते जाएंगे, हौसला हमें देते जाएंगे, तो हम सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं पर भी आएंगे, वहाँ प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ देंगे पूरा कंप्लीट। हम TGT, PGT के हर एक विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी करेंगे। हम KVS, नवोदय विद्यालय, सभी शिक्षक भर्ती की पूरी कंप्लीट तैयारी करेंगे, निःशुल्क करेंगे। हम इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी आप सब अगर आदेश करेंगे तो वहाँ भी आएंगे और ITI, पॉलिटेक्निक, IIT की भी प्रवेश परीक्षाओं की क्लास देंगे। हम आप सबका आदेश होगा तो मेडिकल क्षेत्र के नीट की प्रतियोगी परीक्षाओं को भी तैयारी कराएंगे और हिंदी मीडियम के साथ साथ हम आप सभी का आदेश मिलेगा तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी हम तैयारी कराएंगे। उनके लिए इंग्लिश मीडियम की क्लासेस देंगे और इंग्लिश मीडियम की PDF देंगे। बस आप सभी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के सभी छात्रों से मैं बार बार निवेदन करते हुए विनम्र प्रणाम करता हूं कि आप सभी चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल को ऑल पे सेट करते हुए प्रेस कर लीजिएगा और इसे संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए। हर एक ग्रुपों में इसे शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों पर,
शेयर करते हुए हर एक ग्रुप में डाल दीजिए, जिससे संपूर्ण भारत के हर व्यक्ति के पास पहुंच जाए, हर एक हमारे भाई बहन के पास पहुंच जाए, हर एक छात्र छात्राओं के पास पहुंच जाए जो गवर्नमेंट परीक्षाओं को क्रैक करने के लिए करते हुए एक सरकारी नौकरी की सर्च में तलाश रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको जल्दी से सरकारी नौकरी मिल जाए। यही आप सभी से हमारा निवेदन है। आप सब चैनल पर इतना सहयोग कर दीजिए। बाकी हम आपको हर एक कोर्स के लिए हर एक विषय पूरी कंप्लीट तैयारी यहाँ से करवाऊँगा, जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और यहाँ हम आपको 10 साल का अनुभव को लेते हैं। वहाँ हम अपने 10 साल के अनुभवों को लेकर हम सारे प्रतियोगी परीक्षाओं का निचोड़ हम आपको बताएंगे। जहाँ से परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आप सब चैनल पर सपोर्ट प्यार देते रहिएगा, हमारा आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते रहिएगा, लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा और इसे सब्सक्राइब करते बेल को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। इसके आगे आपसे हम बहुत जल्द मिलेंगे, अगले एपिसोड को लेकर आते हैं। अगले सेशन में आके आप सभी से फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द, फिर अगले सेशन में। नमस्कार।